हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हो इन्वेंटिव बायोलॉजी। आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसने बायोलॉजी की हिस्ट्री चेंज कर दी। क्वेश्चन सिंपल था, जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन या फिर डीएनए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस इमेज को देखकर लगता है जैसे एक साइंस स्टोरी बुक खुल गई हो, है ना? क्योंकि एवरी एक्सपेरिमेंट अचानक से नहीं हुआ था। इसके पीछे इयर्स ऑफ कंफ्यूजन, डिबेट्स एंड क्लूज थे। चलिए इस पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहले इमेज के लेफ्ट साइड को देखिए। यहाँ आपको फ्रेडरिक ग्रिफिथ दिख रहा है। 1928 में ग्रिफिथ ने निमोनिया बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो किया था लैब कंडीशन में। उसमें उन्होंने दो स्ट्रेन को पाया, एक थी यस स्ट्रेन और दूसरी थी आर स्ट्रेन। यस स्ट्रेन थी डेंजरस, जिसको इंजेक्ट करने के बाद माइस मर जाता था निमोनिया से, और दूसरी थी आर स्ट्रेन जो कि थी रफ थी और हार्मलेस थी, इसको इंजेक्ट करने के बाद माइस नहीं मरा। अब ट्विस्ट ये था, जब हीट किल्ड यस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस मर गया। ग्रिफिथ बोले, कुछ तो यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ है। इस अननोन चीज को नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इमेज के सेंटर पार्ट को देखिए। उस टाइम पर एक बड़ा क्वेश्चन था, सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। दो स्ट्रॉन्ग थ्योरीज थी उस टाइम पे, एक थी प्रोटीन हाइपोथेसिस और दूसरी थी डीएनए और आरएनए हाइपोथेसिस। प्रोटीन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादा वैरायटी होती है उनमें। इसके मोस्ट साइंटिस्ट मानते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। अकॉर्डिंग टू डीएनए और आरएनए हाइपोथेसिस, डीएनए सिंपल लगता था, उसमें चार ही बेसिस थे, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। साइंटिस्ट बोलते थे इतनी सिंपल चीज इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करेगी, इसीलिए डीएनए को सीरियसली नहीं लिया जाता था। अब इमेज के बॉटम लेफ्ट को देखिए। यहाँ एंट्री होती एरविन चारगॉफ की। चारगॉफ ने डीएनए एनालाइज करके एक शॉकिंग ऑब्जर्वेशन दिया, चार और उसे ही चारगॉफ रूल कहते हैं। चारगॉफ ने बताया कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। मतलब जितने एडेनिन प्रेजेंट होगा उतना ही थाइमिन प्रेजेंट होगा, और जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन प्रेजेंट होगा डीएनए में। मतलब डीएनए बेस पेयरिंग रूल फॉलो करता था। डीएनए कंपोजिशन हर स्पीसीज में डिफरेंट होती है। मतलब क्या, डीएनए रैंडम नहीं है, डीएनए में पैटर्न और इंफॉर्मेशन होती है। ये एक हिडन क्लू था कि डीएनए सिर्फ बोरिंग मॉलिक्यूल नहीं, कुछ स्पेशल है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट बोले, प्रूफ चाहिए, सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा। अब इमेज के राइट को देखिए। यहाँ आपको एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी लैब में काम करते दिख रहे हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल को तोड़ तोड़ कर टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, प्रोटीन हटाओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन रुकता है, आरएनए हटाओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन रुकता है, डीएनए हटाओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन रुकता है। और यही से आया इन बेस्ट अप्रोच, जो साइंस में पहली बार यूज हो रहा था। क्लियरली इस पूरी इमेज का मतलब ये है कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि मॉलिक्यूल कौन सा है। चारगॉफ ने डीएनए के अंदर लॉजिक और पैटर्न दिखाया। एवरी और टीम ने फाइनली डायरेक्ट प्रूफ दिया, और एज अ रिजल्ट डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकला। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस बैकग्राउंड को समझने से ये क्लियर होता है कि साइंस एक दिन में नहीं बनती। हर एक्सपेरिमेंट प्रीवियस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। चारगॉफ रूल बिना एवरी इनकम्प्लीट है, और एवरी बिना चारगॉफ भी वीक लगता है। इसीलिए पूरी स्टोरी कनेक्टेड है। अब दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहीं पर पूरा एक्सपेरिमेंट का गेम चेंज होता है। इस इमेज में आपको तीन एंजाइम्स दिख रहे हैं। पहला है प्रोटीएज, दूसरा है आरएनएज और तीसरा है डीएनएज। इन तीनों एंजाइम्स के काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और इसी डिफरेंस की वजह से साइंटिस्ट को फाइनल आंसर मिला था। जो प्रोटीएज है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, आरएनएज आरएनए को ब्रेक डाउन करता है और डीएनएज डीएनए को ब्रेक डाउन करता है। मतलब ये तीनों ही अपने अपने टारगेट के डिस्ट्रॉयर है। तो अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के मेन पार्ट पर। ये इमेज एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी एक्सपेरिमेंट 1944 को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती है, जिससे ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने वाइब्रेन यस्टिन कैप्सूल वाली बैक्टीरिया को हीट से किल किया, ताकि बैक्टीरिया मर जाए लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल सेफ रहे। इस हीट किल यस्टिन से सेल एक्सट्रैक्ट बनाया गया। इस एक्सट्रैक्ट में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए सब प्रेजेंट थे। फिर इस एक्सट्रैक्ट को तीन अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया गया,
जब एक्सट्रैक्ट को प्रोटीज के साथ ट्रीट किया गया जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है और फिर इसे लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया तो आर स्ट्रेन या स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था। इसी तरह जब एक्सट्रैक्ट को आरएनए के साथ ट्रीट किया गया जो आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है और आर स्ट्रेन के साथ मिलाया गया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इससे क्लियर हुआ कि आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जब एक्सट्रैक्ट को डीएनए के साथ ट्रीट किया गया जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है और फिर आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। आर स्ट्रेन आर ही रहा। इस ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि जब डीएनए डिस्ट्रॉय होता है तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और जेनेटिक मटेरियल है। यह एक्सपेरिमेंट ने बायोलॉजी में पहली बार क्लियरली प्रूव किया कि जीन्स प्रोटीन से नहीं डीएनए से बनते हैं। इसलिए एवरी मैकलियोड और मैकार्टी एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली प्रूव करता है कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो आगे चलकर हार्शे चेस एक्सपेरिमेंट का बेस बना। अगर आपको कंसेप्ट सिंपल और क्लियर चाहिए तो इन्वेंटिव बायोलॉजी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।